नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन। और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को बोलने के लिए कैसे प्रेरित करें। हाउ टू लेट देम टॉक, हाउ टू मेक देम स्पीक, हाउ टू इम्प्रूव देयर वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन। पहली चीज़, बच्चा जब भी 4 से 5 महीने का होता है तब वो कूइंग साउंड्स निकालता है। बा 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 बा। और हम क्या करते हैं, जैसे ही वो साउंड निकलता है हम खुश होकर ताली बजाते हैं। वो स्पीच देने की कोशिश कर रहा है, हम खुश होकर ताली बजाते हैं और उसके पास पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स अप्रिसिएशन इज़ गुड, बट उस समय क्या होता है कि उसका जो स्पीच प्रोसेशन चालू है वो वहाँ स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो साउंड एक्टिवेशन हो जाता है। यहाँ बोलने की कोशिश हो रही है, यहाँ साउंड एक्टिवेशन हो, तो उसका वहाँ ध्यान भंग हो गया। अभी वो अगले 5-10 मिनट नहीं बोलेगा। जब बच्चा, आप उसके पास जाइए, आप उसके पास जाके आवाज़ निकाले बिना ऐसे एक्सप्रेशन दीजिए, आंखें बड़ी करके, खुश होके, लिप्स के मूवमेंट से, आंखों से ऐसे करके एक्सप्रेशन दीजिए। तो उसे आवाज़ नहीं सुनाई देगी, पर उसे ये समझ आएगा कि आप उसकी बातों से खुश हैं। उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, या थोड़ा कोई साउंड निकल जाए, अच्छा, ओ, अरे वाह बेबी, अच्छा, ऐसे करके। आवाज़ कम रखें या ना रखें, इससे वो उसको इंटरेस्ट आएगा बोलने में, वो आवाज़ें बढ़ाएगा। अभी बच्चा बैबलिंग करने लगा है, बाबा बाबा, मामा मामा, इस तरह की बातें कर रहा है 7-8-9 महीने की उम्र में। अगेन सेम चीज़, उसको रोके नहीं, टोके नहीं, ज़्यादा खुश होकर साउंड्स निकालने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि कम धीमी आवाज़ में उसके साथ इंटरेक्टिव बात करें। जैसे अगर वो बाबा साउंड कर रहा है तो आप उसको पूछो, अच्छा क्या हुआ, क्या बता रहे हो, बताओ, मम्मा के बारे में, ओ पापा, फिर कहाँ गए थे आप, ऐसे जैसे कि वो आपसे कोई स्टोरी शेयर कर रहा है और आप उससे पूछ रहे हैं। इस तरह से इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कीजिए, उसकी फीलिंग समझने की कोशिश कीजिए, वो आपसे बात करेगा। ये बात हुई नॉर्मल डेवलपमेंट की। अब हम क्या करते हैं, जो बच्चे लेट बोलते हैं या कम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी बातों का जवाब दे। या कोई पड़ोसी ने पूछा, किसी अंकल ने पूछा, बेटा आपका नाम क्या है, तो बाय द टाइम पेरेंट्स, अंकल ने पूछा नाम क्या है और आपका बच्चा जवाब देगा, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है इसमें आप फिलर बन जाते हैं। कैसे करेंगे, अंकल ने पूछा आपका नाम क्या है, आप बोलेंगे राजू, बोलो बेटा राजू, अंकल को नाम बताओ। बच्चे ने क्वेश्चन समझा ही नहीं, उसके पहले आपने जवाब बता दिया। अभी उसने सिर्फ सुना बोलो राजू, उसने कहा राजू, फिर आप कहते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, एक शब्द पे रुक जाता है। बच्चों का स्पीच प्रोसेसिंग जो पूरा सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो उसमें है आपकी बातों को सुनना, प्रोसेस करना और फिर एक्सप्रेस करना। गेटिंग, टू वे कम्युनिकेशन है। मैंने आपकी बात को सुना, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर मुंडी हिला रहे हैं, अच्छा अच्छा, है ना, फिर आप उसको रिसीव कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सिमिलरली बच्चों का रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉरी। अगर आप मेरी बात सुनकर 1 या 2 सेकंड में समझ पा रहे हैं या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ पा रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो नॉर्मली बच्चों का रिस्पॉन्स टाइम एटलीस्ट 5 सेकंड्स का होता है। तो अगर आपने बच्चे से पूछा है आपका नाम क्या है, तो अपने मन में काउंट कीजिए, आपका नाम क्या है, 1 2 3 4 5। अब उसको जवाब देना ज़रूरी है। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसको पूछो, एक्सप्रेशन, क्वेश्चन रिपीट मत करो, सिर्फ एक्सप्रेशन या एक शब्द बोलो, उसको वेट करो, पर पीछे से फिलर मत दो। खास तौर पे पेरेंट्स ध्यान दें, आप अपने बच्चे के क्वेश्चन जो पड़ोसी उनसे पूछ रहे हैं, थर्ड पर्सन पूछ रहे हैं, उसको फिलर देने की कोशिश ना करें। आप अगर अपने बच्चे को बात करना सिखाना चाहते हैं तो खुद कम बात कीजिए, बार बार इनपुट मत दीजिए, बोलो बेटा बोलो, कब बोलोगे, कब तक नहीं बोलते हो, बोलो बोलो, तुम्हें ये भी नहीं पता, कब से सिखा रहे हो, कब तक बोलोगे, बोलो। अरे यार, इतना सुन सुन के तो इरिटेट हो जाओगे। आपके घर में होता है कि नहीं, सासू माँ ने कहा बेटा चाय लाओ, आपने चाय चढ़ाई है, वो उबलेगी, टाइम लगेगा, और पीछे से वो चिल्लाए, कब से बोला है चाय बना के लाओ, लाई नहीं रहे हो, तो गुस्सा नहीं आएगा? आप भी बोलोगे नहीं बनानी चाय, जाने दो, हटाओ अलग, करोगे ना? बच्चे हैं यार, गिव देम टाइम। उनका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, अपने शब्दों में जवाब देंगे। उस शब्द को, उस जवाब को अप्रिशिएट करो, उसके बाद फिर उसको ट्रांसलेट करो। जैसे उन्होंने कहा राजू, बच्चे ने सिर्फ जवाब दिया राजू, वेरी गुड, पूरा बोलो, मेरा नाम राजू है। इतना बोलना सिखाओ, पर राजू के लिए तारीफ कीजिए, पहले राजू बोलने का मौका दीजिए, राजू की तारीफ कीजिए, उसके बाद आकर आप उसको सेंटेंस को फॉर्मेशन पर आ सकते हैं, मेरा नाम राजू है ना। अब आप पूछो बेटा, अंकल आपका नाम क्या है, फिर रुको, 1 2 3 4 5। बच्चे ने पूछा, नहीं पूछा, बोलो बेटा, अंकल आपका नाम क्या है, और अंकल को भी इशारा करो, थोड़ा रुक के जवाब देना, है ना, ताकि अंकल के क्वेश्चन समझना और रिस्पॉन्स में आंसर देना भी बच्चे को समझ आए, दैट्स नॉर्मल। तो स्पीच के लिए रुको,
एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी शब्द आप दिखा रहे हो उसको, जो भी चीज़ें आप उसको दिखा रहे हो जिसके बारे में जानना चाहते हैं, दिखाइए ये क्या है। वेट, बोलने दो, समझने दो, बोलने दो, नहीं बोले एप्पल, बॉल, उस तरह से इंतज़ार करो। और अगर वो उसकी टूटी फूटी भाषा में कहता है एप्पू, आपको नहीं बोलना अगली बार कि ये एप्पू है, आप तो एप्पल पे ही रहिए भाई साहब, उसको एप्पू बोलने दीजिए। एप्पू, एप्पल। उसने कहा बू बू, बॉल, बॉल, वेरी गुड, बूबू, बॉल, ताकि उसको समझ आए कि वो जिसको बूबू कह रहा है दैट इज बॉल, या वो जिसको एप्पू कह रहा है वो एप्पल है। आप बेबी लैंग्वेज में ट्रांसफर मत होइए, उसको आपके शब्दों में आना है। पर बच्चे स्वाभाविक तौर पे पहले बेबी लैंग्वेज में बात करते हैं, फिर वो आपकी लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है। तो आई होप दैट्स क्लियर। और बच्चों का एक स्पीच का पूरा टेबल बना के रखिए कि बच्चे ने 5 महीने की उम्र में ये साउंड किया था, 7 महीने की उम्र में ये साउंड किया। लिखते जाइए, एक जगह रिकॉर्ड कीजिए कि आज उसने मम्मा बोला, आज उसने पापा बोला, आज उसने चिया बोला, आज उसने बुबू बोला, आज उसने दूध बोला, वट जो भी आपका शब्द कहता है। बच्चा शब्द नया बोलता है, उससे आपको भी समझ आएगा कि आपके बच्चे ने इस हफ्ते में कितने शब्द बोलना सीखा है, कितनी चीज़ों को रिपीट किया, और कहीं कोई शब्द भूल तो नहीं रहा, या कोई शब्द गलत उच्चारण तो नहीं कर रहा, पर्टिकुलर कोई शब्द पे अटक तो नहीं गई गाड़ी। जैसे क ख वाली लाइन बच्चे नहीं बोलते। जैसे आप उनको बोलेंगे टमाटर, दे विल से कमाकर, और अगर आपने उनको बोला कौवा तो दे विल से टौवा। क नहीं बोल पाते हैं, च नहीं बोल पाते हैं, अच्छा की जगह अत्ता बोलते हैं, है ना। तो हो सकता है स्पीच प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो, लैंग्वेज कमांड हो, तुतलाने हकलाने की स्थिति हो। आप अपने बच्चों के शब्द लिखेंगे, नोट करेंगे, तो डेफिनेटली आप उनकी स्पीच का एक पैटर्न बना पाएंगे। सही समय पर स्पीच थेरेपिस्ट से, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट से या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से संपर्क कर पाएंगे। सो होप दिस हेल्प्स यू। सो टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।